हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मैजिक ट्रिक लेकर आए हैं इस तरह के प्रश्न के ऊपर। और ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक से दो, दो से तीन प्रश्न, जी हाँ कान खोलकर सुनिएगा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एवरेज कम से कम दो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसका इतना मैजिक ट्रिकली सॉल्यूशन हम बताने वाले हैं जो हमेशा छूट रहा था। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रखा है बहुत सारा, तो आपको इसका आइडिया होगा कि ये बार बार आता है और बार बार छूटता है। तो आज एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, एक ऐसा मैजिक ट्रिक बताएंगे जिसके थ्रू ये कभी भी, जी हाँ, ये कभी भी छूटने वाला प्रश्न नहीं है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। और अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो आगे से ना होकर पीछे से होना चाहिए। कहिएगा सर ये क्या है? जी हाँ, अगर इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप आगे से ना बनाकर पीछे से बनाएंगे और मैजिक ट्रिक के थ्रू इसका सॉल्यूशन कराएंगे। और देखिए पीछे से कैसे बनाएंगे। पीछे में आपको क्या दिख रहा है? पीछे में ये इतना दिख रहा है, एम आई राइट? पीछे में ये इतना दिख रहा है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1.2/3 और कहीं पे लिखा हुआ है 1+2/3, क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है? जल्दी, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। इन दोनों में कंपैरिजन बिटवीन ईच अदर, इन दोनों में बड़ा और छोटा कौन है? देखिए मैं आपको बताता हूं, आई होप कि आपने सही सजेशन किया होगा। ये दोनों आपस में बराबर है। अगर इस पूर्णांक को हम तोड़े तो हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ना होता है। घटाने वाला रहेगा तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लिखा रहेगा, तो 3 एकम 3 2, 5/3 इसकी वैल्यू। अगर इसकी बात करें तो ये भिन्न का जोड़ है, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो एक होगा, यानी 1/1। जैसे अगर ये ऐसे है, ठीक है, अगर ये ऐसे है 1+2/3 तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 + 2/3। अगर हम 3 एलसीएम लेते हैं तो 3 बार में 3 एकम 3, एक बार में 2 एकम 2, 5/3। देखिए कंपैरिजन बिटवीन ईच अदर, अगर एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों एक ही चीज है। अब आइए इस टॉपिक पर कि सर 1/1 + 1/2 1+2/3 व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और मैजिक ट्रिक के थ्रू कैसे हम आज सीखेंगे और इस तरह के प्रश्न को ट्रिकली कैसे हम डील कर पाएंगे। अच्छा, मैंने क्या बोला कि ये दोनों आपस में बराबर है। जैसे 1+2/3 रहे या 1.2/3 रहे, दोनों एक ही चीज है। 3 एकम 3 2, क्या इसकी वैल्यू 5/3 लिख सकते हैं? कहिए सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे तोड़िएगा तो 1/1 + 1/, और ये पूरा कितना आ गया? 5/3। ध्यान रखिएगा, पीछे से चलेंगे, आगे से चलिएगा गलत हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। अब देखिए ये 3 ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। कहिएगा सर बिल्कुल हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 + 3 एकम 3/5। ये हो जाता है ना, बटा के ऊपर बटा हो तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, बचपन से आपने पढ़ा है। अब क्या है 1 + 3y, पीछे से देखना है कि अब क्या बच रहा है। 1/1 + 3/5, तो 1y। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 एकम 5 3, 8/5। ध्यान से देखिएगा, जो मैं कर रहा हूं मेरी उंगलियों पर, जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये कहां चला जाएगा? जब 3 संख्याएं बटा के रूप में हो तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है। क्यों? क्योंकि 5 के ऊपर 1 दीजिएगा तो यहां पर हो जाएगा 1/8 गुने 1/5। ठीक है, तो एक सेकेंड, नहीं, सॉरी, हाँ ठीक, ये गलत है, ये सही है मेरे हिसाब से। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, ये 1/8। अच्छा ये ऐसे है ना, ये देखिए ऐसे था, ये मैंने ध्यान से देखा, ये 1/1 है इंटू 8/5 है, ऐसे है। इसको मैंने गलत नजरिए से देख रखा है। ये इसको ऐसे करेंगे 1/5 इंटू 8, 5/8, दिस इज द राइट आंसर। यानी 1/8/5 हो गया। ये यहाँ पर ऐसे था, ऐसे है, 1/1 है इंटू 8/5 है, 5 ऊपर जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 5/8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। कोई भी एग्जाम दे दो, ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न काफी कॉन्सेप्ट में पूछे जाते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो बहुत मैजिक ट्रिक के थ्रू सॉल्यूशन कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम है। अच्छा, ये हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, और ये हेल्पलाइन नंबर है, और इसके ऊपर एक बैच चल रहा है, बहुत शानदार बैच। हजार तो नहीं कह सकते, सैकड़ों की भीड़ है इस बैच में, मक्खन बैच, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है।
फीस था पहले 999, हमने कम कर दिया, कहा नहीं चलने देते हैं। और इसके ऊपर मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग दोनों फुल्ली लाइव है जी, और फुल्ली कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। लाइव बैच है विथ नोटबुक पीडीएफ के साथ, पूरा 1 साल का ये बैच है। फीस भी देख लो 1 साल की फीस कितनी है। कहिएगा सर मजाक तो नहीं करे, बिल्कुल मजाक नहीं करे, इतनी ही फीस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कर लीजिएगा आप लोग ज्वाइन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, खाली कहिएगा सर मक्खन बैच ज्वाइन करना है। फीस देख लो उतना ही देना है, इतना मत देना। अगर कोई बोले तो बोलना अभी ऑफर है सर, हम ऑफर का फायदा उठाएंगे, 499। ठीक है, चलो मैंने क्या बोला कि पहले पीछे से चलना है, पीछे वाले को ही पहले सॉल्व करना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1 + 2/4 एकम 4 3 7/4, और ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्योंकि 2 कुछ नहीं तो नीचे 1 है उसके साथ, तो 1/4 हो गया ना, 4 ऊपर चल जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिए। अब देखिएगा ये ऊपर चल गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1 प्लस ये ऊपर जाएगा तो भाग में ऊपर जाएगा, गुना में होगा, 4 दूनी 8/7। बहुत आसान ढंग से, बहुत आराम से करिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। ये भाग में ऊपर जाएगा, गुना में होगा, 4 दूनी 8, 7 एकम 7। अब देखिए ऐसे 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7 + 8 15/7। 7 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, 2 × 7/15, क्योंकि ये भाग में है, सॉरी ये भाग में है, ऊपर जाएगा गुना में, 7 दूनी 14/15। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चलेंगे हम पीछे से ना कि आगे से। क्लियर है? और इस एप्लीकेशन को बिल्कुल डाउनलोड जरूर करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन वहां पे टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिल रहा है और क्विज फ्री में करवाया जा रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। आइएगा, और कभी भी अनइंस्टॉल मत करिएगा, हमेशा उसको अपने पास रखिएगा। कुछ ना कुछ नया नया ऑफर, जैसे हिस्ट्री का भी बैच इसके ऊपर हमने लॉन्च कर दिया है कॉम्पिटेटिव वाले में। पेड कोर्स के अंदर जाइएगा, कॉम्पिटेटिव के अंदर जाइए, देखिए इंस्टॉल होगा, पेड कोर्स में जाना है, पेड कोर्स के बाद कॉम्पिटेटिव में जाना है, उसके बाद आपको बहुत सारे बैचेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड की भी तैयारी करवाई जाती है ना, तो आप तो कॉम्पिटेटिव पे ध्यान दो, टेंशन मत दो। क्लियर है? बिल्कुल 100% समझ में आ रहा होगा। चलो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने क्या बोला, इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाएं तो आप पीछे से चलेंगे। पीछे से चलेंगे मतलब ऐसे 1/2 + 1/2 एंड 2 + ये देखो इतना तो पहले से था, 5 एकम 5 3 8/5, और ये 5 कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये देखो मैं जानबूझ के इतना लंबा कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, वो तो आप अपने माइंड में खुद भी इतना कर सकते हो नहीं। 2 + 1/, अब ये देखो ये 5 ऊपर जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, नहीं 2 + 10/8। क्लियर है? से यस या नो? बहुत सिंपल तरीका हमने यूज किया कि हम चलेंगे, जब भी चलेंगे तो पीछे से ही चलेंगे, और इस तरह के प्रश्न पीछे से ही बनाए जा सकते हैं, आगे से पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज को। तो ये 5 दूनी, ये ऊपर भाग में, ये भाग में था, इधर आ गया गुना में हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब इसको करेंगे सॉल्व। अब पीछे से क्या दिख रहा है, पीछे से ये पूरा दिख रहा है पूरा, तो अब करिए 1/2 + 1/, 8 दूनी 16, 16 10 26/8, ये 8 कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी 2 + 1/8/26, नहीं अच्छा ये 2 यहाँ है, सॉरी 2 यहाँ है, मुझे भी लग रहा था कहाँ चले गए हम लोग। 2 + ये 8 ऊपर चला गया, ये 26। अब देखो 26 दूनी 52, 52 और 8 60, 1/, 26 दूनी 52 + 8 60/26, 26 कहाँ जाएगा ऊपर आ जाएगा, यानी यहाँ से अगर हम इधर आ जाएं तो 26/60, 13 दूनी 26, 30 दूनी 60, यानी 13/30। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है से यस या नो? बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे, और बिल्कुल 100% आपके माइंड में जाना चाहिए। एक प्रश्न और करते हैं ताकि जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एसएससी में भी काफी बार पूछे गए हैं, बैंक के भी एग्जाम में, और हाँ बैंक में बहुत बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए, एसएससी और बैंक में, और रेलवे में भी, और डिफेंस में भी। मैं तो बोल रहा हूँ हर एग्जाम के लिए जरूरी है, किसी भी चीज की तैयारी करो, ये आपके लिए रामबाण है, जानना जरूरी है, अनिवार्य है, जिसको बोलते हैं ना पैरासीटामोल है, ये सब जगह काम करेगा ये, ठीक है, एंटीबायोटिक है ये आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इस मक्खन बैच को भी छोड़ना मत, ये ऑफर अभी चल रहा है, इस ऑफर को आपने छोड़ दिया तो समझ लो बहुत कुछ छूट गया आपसे, और दिक्कतें हैं पेमेंट करने में, फीस जमा करने में,
तो आप इस नंबर पे बात करिए हमारी टीम से, पूरी इंटायर टीम है हमारे साथ, ठीक है। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1y 1 + 1y2 1 + 2y3 1 + 3y4 1 + 4y5। देख लो, अगर इतना बड़ा भी डील नहीं हो पा रहा है आपसे, मतलब अनिवार्य है इतना करना। आ जाइए सॉल्यूशन, पहले इसको करते हैं। इतना 5 एकम 5 4, इसकी वैल्यू हो गई 9/5, हो गई ना। तो इसको पूरा मैं लिख दूं 1y 1 + 1y2 1 + 2y3 1 + 9। अब ये हो गया 5 एकम 5 4 9/5, और ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा। अब देखिए मैं डायरेक्टली अगर चाहूँ, तो इस 5 को यहाँ से मिटाकर मैं डायरेक्टली ऊपर में 5 से गुना कर दूं, क्योंकि इसकी वैल्यू है 5 एकम 5 4 9/5, और ये 5 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो 5/9 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करें, 1y 1 + 1y2 और 1 +, अब देखो समझो इस चीज को, एक सेकेंड, ये 2 तक तो हो गया। अच्छा ये 1 तो ले सकते हैं ना, 1 +, अब इस पूरे का सॉल्यूशन करो। यहां तक तो था 9 एकम 9, और इधर 15 हो गया ना, 15 5 15 15 9 24 24/9। और ये देखो समझो इस चीज को, हाँ 24/9, और 9 कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा। यानी इसको अगर, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन मैंने ले लिया, पर कोई बात नहीं, जब तक लंबा प्रश्न होगा नहीं तब तक सीखेंगे कहाँ से। और ये 9 ऊपर जाएगा ना, 9 और 1 +, सही है। अच्छा जहां माइनस रहे माइनस करिएगा, ये चीज याद रखिएगा। ये बिल्कुल 2 ठो अभी है। अब इसको सॉल्व करते हैं, पूरे को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1y 1 + 24 गुने 1 24, और 18 जोड़ना है, 24 8 32 10 42/24। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। कलर इसलिए चेंज कर रहा हूं ताकि समझ में आना चाहिए आपको। 24 एकम 24 और 24 42 42 4 46 20 64। 1y 24 गुने 1 24 24 + 42 40 20 60 4 2 6 64 हो गया ना, नहीं 66 हो जाएगा, सॉरी 66/24 गुने 1 24 और + 42 40 20 60 4 2 6 66। अब ये 24 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 24/66। 4 से काट दो, नहीं 2 से काटो, 12 दूनी 24 33 दूनी 66, 3 से भी काट, 6 से काट लेते हैं डायरेक्ट, 6 चक 24 11 चक 66, 4y 11। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये बहुत ही छोटा सा क्लास था, लेकिन आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास था। एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो के नीचे, ठीक है। एक बार बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा। ओके एंड बेस्ट ऑफ लक।